आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के दिन हम जानेंगे कि शिव जी कौन है, वो हमसे क्या चाहते हैं और वो क्या करते हैं, हमें सब कुछ दे करके उनको कैसा लगता है और वो अपने पास क्या रखते हैं। जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आज की कथा की शुरुआत जो शिव जी के बारे में बताने वाला हूं वो एक भागवतम के श्लोक से करूंगा। भागवतम में एक बहुत प्यारा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानामुच्यतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जिस तरीके से सारी नदियों में गंगा नदी पवित्र है, जिस तरीके से सारे देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान विष्णु का है और जिस तरह से सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम प्रथम है, उसी तरह से सारे वैष्णवों में शंभु है। ये शंभु कौन है? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का काम है निर्माण, सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु का काम है पालन करना और शिव जी का काम है विनाश करना। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ब्रह्म संहिता में पता चलता है कि जो शंभु हैं वो कृष्ण के एक अंश महाविष्णु के ऊर्जा है और उस ऊर्जा के द्वारा वो पार्वती जी के साथ संग करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है और उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी वगैरह होते हैं। तो शंभु का स्थान कहां पर है? ना वो भौतिक जगत में आते हैं, ना वो पूर्ण आध्यात्मिक जगत में आते हैं, वो मध्य में हैं। और अगर वो मध्य में हैं तो किनके लिए हैं? जो फंस जाते हैं बीच में आकर के। मैं तो निराकारवादी हूं, मुझे तो बस निराकार निरंकार की पूजा करनी है। अब वो निराकार की पूजा करते हैं और बाद में वो ब्रह्म ज्योति में फंस के रह जाते हैं। तो वहां पर शंभु उनको अपने कैलाश में बुलाते हैं, आ जाओ आप सब आ जाओ, और बुला करके उनको वहां ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं अब तुम पवित्र हो चुके हो, पूरा चलो करो सारे प्रकार के कोर्सेस, और उनको फिर कहां भेजते हैं? गोलोक धाम भेजते हैं। शिव वो है जो विष का पान करते हैं और अमृत देते हैं। आज के दिन महाशिवरात्रि में अगर आप भगवान की भक्ति और व्रत को कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि शिव जी आपके जीवन का सारा जहर पी जाएंगे और आपके घर में केवल अमृत की बारिश होगी, केवल अमृत। आपको याद है ना, आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन के दौरान क्या निकला था? हलाहल विष निकला था। और उस हलाहल विष को सबने कहा, अरे इससे तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो इतना खतरनाक विष था। जो कालिया नाग था ना, यमुना नदी में आया था द्वापर युग में, उस कालिया नाग से जो निकलने वाला विष था, उससे पूरा उसी तरह का पूरा विष फैल रहा था। तो हमारे जीवन में जितने संकटें आती हैं, शिव जी उसको निवारण के लिए आ जाते हैं। शिव जी वैसे कभी उनको चाय पानी में कोई नहीं बुलाता सोचिए उनको बुलाया, क्या पिलाने के लिए बुलाया गया? विष पिलाने के लिए बुलाया गया। और वो कैसे आए? अरे मैं विष नहीं पीऊंगा, जहर नहीं पीऊंगा, ऐसे तो नहीं बोला उन्होंने। कैसे बोला? बड़े आराम से आए। ऐसे लग रहा था जैसे वो अमृत पी रहे हो, और पी करके उन्होंने अपने गले में बिठा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई लोग बोलते उनका उसके बाद नीलकंठ पड़ गया, लेकिन हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? नीलकंठ कैसे पड़ा नाम? कहते हैं कि शिव जी का अगर आप कभी फोटो देखे हैं, आपने कभी आप फोटो देखिएगा, वो कैसे बैठते हैं? हमेशा उनके हाथ में एक माला रहती है, उसको वो जपते रहते हैं माला।
और जब उस माला को जाप करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? नील शिरोमणि श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। और श्री कृष्ण का जब नाम लेते हैं तो उनकी गर्दन में गले में लगातार कृष्ण 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 घूमता है। और इसी उसकी वजह से जो उनका गर्दन का कलर है ना, इसलिए उनको कहते हैं वो नीला सा दिखने लगता है, क्योंकि भगवान की नीलिमा उसके गले में आती है, इसलिए वो नीलकंठ बोला जाता है। और आज ही के दिन जो है भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी। तो जिनको जिनको अच्छे पति और पत्नियां चाहिए मांग लीजिए आज भगवान से। जिनको अच्छे पति चाहिए मांग लीजिए, जिनको अच्छी पत्नी चाहिए आप भी मांग लीजिए। भगवान बहुत कृपालु है, वो सब कुछ देने में सक्षम है। उनको इसीलिए उनको ईश्वर बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ये ईश्वर शब्द बिल्कुल फिक्स है शिव जी के लिए। कैसे कैसे, जैसे आपने देखा एक गोपेश्वर, रामेश्वर, भूतेश्वर, ये सब नाम पड़ा है ना उनका। किस बेस पर पड़ा है? क्योंकि वो ईश्वर कहलाते हैं और वो परम ईश्वर की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। कौन परम ईश्वर है? ब्रह्मा जी बताते हैं कौन परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर है। और इसी आज ही के दिन क्या करते हैं शिव जी? जब प्रलय लाना होता है ना तो अपनी तीसरी आंख से वो ज्वाला प्रज्वलित करते हैं आज ही के दिन, और पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देते हैं। तो सृष्टि के क्रिएटर भी वही हैं और डिस्ट्रॉयर भी वही। हम उनके बारे में आज सुन रहे हैं और आज उनका दिन है। इसलिए आज के दिन हम सबको फास्टिंग करनी चाहिए, भगवान की शिव के लिए व्रत रखना चाहिए और उनसे क्या मांगना चाहिए? हाँ, आप कई बार लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है कि शिव जी के लोग बहुत बहुत पैसे वाले दिखते हैं। अब देखिए बड़ा ऐश्वर्य होता है इनमें, क्योंकि शिव जी के पास क्षमता है, ऐश्वर्य देने की क्षमता है, ऐश्वर्य देते हैं। तो जो है सबको ऐश्वर्य दे रहे। तो एक बार की छोटी सी कथा है। पार्वती जी कहती है भाई देखिए सबके पास तो आप ऐश्वर्य देते हैं और आपने अपने पास क्या रखा है? एक आप बैठते कहां पर? एक पहाड़ी में। पहनते क्या? देखो राख लपेट लेते शरीर में। और जो है जितने भूत पिशाच लोग कहते भूत पिशाच निकट नहीं आओ, या भूत पिशाच को बुला के घर में मेहमान बनाते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा 2 बच्चे भी हो गए, थोड़ा महल कुछ निर्माण करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, एक अच्छे गृहस्थ की तरह उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम्हारे लिए एक महल बनाते हैं। एक बड़ा शानदार सा हवा महल बनाया, उसमें सब लोग खुश। अब हवा महल बना तो गृह प्रवेश होने लगा। शिव जी दानी बहुत है, कई ब्राह्मण बुलाए। अब स्वर्ग लोक में और अच्छे अच्छे लोकों में ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण है, बुलाए उनको, जो है खूब खिलाए पिलाए, जो मांगा मुंह मंगा दाम दिया। लास्ट में एक ब्राह्मण बचा, अरे आपका महल तो बहुत अच्छा है और आप जो है, तो कहते मांगिए आपको क्या मांगना। शिव जी बोलते हैं, कहते हमको आपको इतना अच्छा महल लग गया, आप हमको अपना महल ही दे दीजिए। शिव जी का ले जाओ, फिर वही आगे घर में। तो शिव जी इतने दानी है, मांग के तो देखिए एक बार उनसे, लेकिन मांगना क्या इसमें हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। उनकी बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। एक बार शिव जी तिलक लगाने लगे। पहले तिलक ऐसे लगाने लगे जैसे हम लगाते ना वैष्णव को, परम वैष्णव, अभी बोला ना वैष्णव नाम यथा शंभु। तो अब तिलक लगा रहे हैं। अब देखा कि जो है नरक लोक में संख्या कम हो गई। क्या संख्या कैसे कम हो गई? क्या शिव जी से पूछना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है। तो देखा क्या कि चूंकि वो भूतों के स्वामी है सारे, उनको बोलते हैं ना, आपने अगर सुना हो कि भूतों के नाथ है वो, भूतादिनाथाय, है ना, भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम, है ना, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। उनके बोलते नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। कौन बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। त्रिदशे मतलब 30 कहते हैं 30 कोटि के देवताओं, 33 कोटि को 30 कोटि ऐसे थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है। तो 30 कोटि के देवताओं के ईश्वर हैं शिव जी, और भूतादिनाथ आए, भूतों के नाथ हैं। अब भूतों के नाथ हैं
और कृपा उन पे नित्य रहती है, मृदायक नित्यम, लगातार कृपा करते हैं। तो अब भूतों के नाथ है तो देखा क्या सारे भूत भी लगाए पड़े, राक्षस लोग जितने लोग सब तिलक लगाए। तो अब ये तिलक रहता है गले में, अगर कंठी होती है तो केवल विष्णु जी तो दूत आते हैं, ये यमदूत तो आ नहीं सकते। और यमदूतों को राक्षसों को लेने आना है। अब देखा कि राक्षसों की जो है वहां पे संख्या कम हो रही, तो शिव जी से बोला गया कृपया आप यारा तिलक मत लगाया करिए, आपको देख करके सारे राक्षस गण भी ये तिलक लगाने लगते हैं। और अगर पूरे विश्व का जहर पी सकने वाले शिव जी अगर आप पर कृपा करें तो आपके घर का जो विष है, विष नाना प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, इन दुखों और कष्टों से का निवारण शिव जी आराम से एक चुटकी में कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं अब बोलता हूं मांगना क्या है, मैं आऊंगा उस टॉपिक में क्या मांगना है, लेकिन उससे पहले जानिए शिव जी हैं कौन। वो नित्य जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो कहते हैं हाँ देखिए आप रामेश्वरम में क्या हुआ था, भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी थी। देखिए इसका मतलब तो एक बार आपने ये भी देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा की पूजा करी थी, याद है जब वो जो है सुदामा पहुंचे थे, है ना, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसो पग धोए, है ना। तो भगवान ने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो के उनकी पूजा करी थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सुदामा कोई भगवान है। सुदामा जो है उसकी अब सुदामा आशीर्वाद देंगे, सुदामा कृष्ण से बड़े हो गए। भगवान कृष्ण इतने दयालु है, भक्त वत्सल है कि अपने भक्तों की पूजा करते हैं। पार्वती जी ने जब शिव जी से पूछा था तो शिव जी ने ये आंसर किया था कि वो मेरे आराध्य है, और शिव जी और कृष्ण बोलते हैं अरे वो मेरा भक्त है, इससे बड़ा वैष्णव कोई नहीं। सब कुछ त्याग करके सोचिए, गृहस्थ सन्यास, शादी हो चुकी है, पार्वती मैया घर में है, लेकिन दिन रात केवल भजन कृष्ण का, जप कृष्ण का, ध्यान उन्हीं का। ऐसे हैं अपने शंभू। एक बड़ी उत्तम कथा आती है आज के दिन के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, जिसमें एक ये कथा सुना कौन है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं। और युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि एक चित्रभानु नामक एक महाराज राजा थे, उनके पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं कि पिछले जन्म में वो सुश्वर नाम का एक बहुत बढ़िया शिकारी था। वो इतना उत्तम शिकारी था कि वो गाना गाता था, इतना सुंदर गाना गाता था कि उसके गाने को सुनकर के जीव आ जाते थे, सारे पंछी पशु आ जाते थे, उनका शिकार कर देता था। उसने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा था जो अच्छा हो सब पूरे काम को मारना काटना यही काम था उसका। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया और शिकार में कुछ मिल ही नहीं रहा था। एक हिरन हाथ लगा, शाम को जाकर बारिश होने लगी तो हिरन को लेकर पेड़ में चढ़ गया। सोचा कि बस चिंता करने लगा कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे कि मैं मरा तो नहीं गया। अब वो चिंता करता जा रहा है और पत्ता तोड़ तोड़ के फेंकता जा रहा है। चिंता भी नहीं होता, चिंता में आपको देखिए आपके हाथ में लकड़ी वगैरह आप तोड़ के फेंकते रहते हैं, वो तोड़ तोड़ के पत्ता डालता जा रहा है। देखा क्या कि जो है, और लेकिन उसको तो पता नहीं, लेकिन जिस पत्ते को तोड़ा था वो बेलपत्र था, और जहां फेंक रहा था वहां शिवलिंग था। और जिस दिन वो जो है दिन भर कुछ खा पी नहीं पाया क्योंकि शिकार नहीं मिला, वो महाशिवरात्रि थी और उसको इतना फल मिला, अनजाने में किया गया व्रत का फल, कि पूरे परिवार को कैलाश धाम में उनको जो है स्थान मिला। लेकिन जब ये पुण्य क्षीण होते तो वापस आना पड़ता। इसलिए शिव जी भी कहते हैं जाओ गोलोक धाम जाओ, अगर वापस जीवन मरण के चक्कर से वापस आना है तो गोलोक धाम पहुंचो, है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर वापस नहीं आओगे। मेरे पास आओगे तो भी मुझे तुमको वापस भेजना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य क्षीण हो सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं शिव कौन है। मैं आपको बताऊं तो चार तत्व ऐसे हैं जो है, चार तत्व ऐसे हैं जो जानना बहुत मुश्किल होता है। राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। आपको कैसे हम तो जानते हैं उनको। अब राधा तत्व आपको तो एक नॉर्मल एक स्त्री है जो भगवान की भक्ति में लगी रहती है, नहीं, भगवान की एक्सटेंडेड एनर्जी है, उनको जानना बहुत मुश्किल है। भगवान राधा तत्व को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन करके वापस आए,
राधा तत्व, धाम तत्व। ये देखने में जो धाम है, वृंदावन धाम, अगर आप वहां जाते हैं तो आप उनको अगर ऐसे जाएंगे ना बस घूमने के लिए, तो आपको लगेगा जैसे कोई नॉर्मल जगह है, लेकिन एक्चुअली कोई भी धाम वो भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। अब अगर भौतिक, तो उनको इसलिए धाम को जानना बहुत मुश्किल है। गुरु भी एक नॉर्मल आदमी लगते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे खाना खाते हैं, लेकिन वो भौतिक जगत के नहीं, गुरु आध्यात्मिक जगत के। इसीलिए से शिव तत्व को जानना बहुत मुश्किल है। शिव कौन है? वो भक्ति प्रदान करते हैं, अपने भगवान को देखने के लिए दिन रात बाहर बैठे रहते हैं, और इस तरह से वो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, अपने भक्तों पर दया दिखाते हैं। और किसको दया दिखाते हैं? भूत पिशाच, नरों में अधम, उन लोगों पर जो है दया दिखा देते हैं अगर वो उनके पास पहुंचते हैं। क्यों? उनको पता है साधुओं की सेवा सब कर रहे हैं, सब लोग अच्छे लोगों का ध्यान दे रहे हैं, मैं हूं ना उन लोगों के लिए ध्यान देने के लिए। अगर आपको याद हो, हमारे पृथ्वीलोक में गंगा नदी भी है। जब भगवान वामन रूप रख के आए तो इतने बड़े हो गए कि उनका एक अंगूठा लगने से जो कारण सागर है उसका पानी नीचे आने लगा। वो कारण सागर पानी भी गंगा जल ही है। तो वहां से जब वो फट गया तो वहां से आने लगा तो बहुत ही वेग से आ रहा था। तो ब्रह्मा जी अपना कुंडा लगा दिया, थोड़ा सा पानी आ जाए, सब सारे देवी देवता अपनी बाल्टी भर के चलो भाई कुछ, इतना बढ़िया भगवान के चरण से निकला, चरण को धो करके जो निकला पानी, कितना मधुर सुगंध है इसमें। और फिर जब वो नीचे आ रही थी तो भगीरथ उनके कारण है कि वो जो है धरती में आए, लेकिन अगर एक साथ गिरती तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो शिव जी बीच में अचानक आ गए और उन्होंने अपने जटाओं में गंगा को भर लिया, और फिर जाके एक छोटी सी लटा निकाली, उससे पूरी गंगा नदी जो, तो कहते ना गंगा आ कहां से रहा है, ये पानी आ कहां से रहा है, लगातार व्यक्ति सोचते रहते। तो शिव जी के बारे में जानना और उनके बारे में उनको ध्यान करके दिन भर व्रत रहना और उनको लगातार नमन करते हुए आज के दिन को गुजारिए। आज बहुत उत्तम दिन है, भगवान करे आपका जो है ये दिन बहुत अच्छा जाए, और इस दिन की वजह से कि दिन आपके पास भक्ति बढ़े और आप भक्ति में आगे बढ़े। भगवान से क्या मांगना चाहिए अब मैं बताता हूँ। जो ऐश्वर्य मांगते हैं शिव जी उनको ऐश्वर्य दे देते हैं, उसको बोलते हैं सकपट कृपा। मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा घर दे दो, बंगला गाड़ी सब कुछ दे दो, देंगे वो, लेकिन वो सकपट कृपा है। एक होता है निष्कपट कृपा जो शिव जी कर सकते हैं। आप उनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, उनसे मांगिए कि मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। अगर भगवान से आप, शिव जी से अगर आप कृष्ण भक्ति मांगते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। कहते अरे ये मिल गया, मेरे वाला बंदा मिल गया। देखो मैं तो जंगल में रह रहा हूँ, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मैं भक्ति में खुश हूँ, नाचता हूँ। लोग कहते हैं कि वो पान करते हैं, किसका पान करते हैं, देखो कैसे पान कर रहे हैं बिल्कुल, और जो है उसमें मस्ती है। तो किस चीज का पान करते हैं? और कोई भांग आंग नहीं पीते, वो भगवान के नाम का पान कर करके वो जो है नाचते रहते हैं। और लोगों को लगता है जैसे वो नशे में है। नशे किस चीज का नशा है? भगवान के नाम का नशा है। तो भगवान शिव जी से क्या मांगना है? निष्कपट प्रेम मांगना है भगवान कृष्ण के प्रति, तो बहुत खुश होते हैं। आज के दिन आपकी कृष्ण भक्ति बढ़े और शिव जी आप पर बहुत कृपा करें। एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, और इसी ढंग से हम छोटी छोटी कथाएं आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे इवेंट होंगे। मेरा नाम ओमकारेश्वर दास है। हरे कृष्ण।